वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निन इव आवृता। जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण। जय श्री वसुदेव जी। बोलिए जी वर्षा दीदी, बोलिए बोलिए वर्षा जी दीदी। आप जी जी पहले जी सब लोग बस श्लोक पढ़ लेंगे। अभी पढ़ना है श्लोक किसी ने? सभी ने सबने श्लोक पढ़ना है पढ़ा? अभी। अच्छा सॉरी, मुझे समझा। जी आप एक पढ़िए बार पढ़िए श्लोक लवली में। पढ़िए। ओके। अच्छा जय ओके श्री ओके। कृष्ण। जय श्री सहजम कृष्ण। कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत् सर्व आरंभा हि दोषेण धूमेन अग्निर इव आवृता। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भ हि दोषेण धूमेनाग्निर्वावृता। जी नेक्स्ट पढ़िए, किसको पढ़ना? नवीन जी आप होस्ट कर लीजिए ना, सबको आप लगाते जाइए एक एक करके लाइन से। लज्जा आप जी, कैसे कर मैं लेंगे? घर पर नहीं हूँ, मैं घर पर नहीं हूँ, प्लीज आप ले लीजिए। जय आई श्री एम नॉट। कृष्ण। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत् सर्व आरंभ हि दोषेण धूम्ने अग्निर्वावृतः। जय श्री कृष्ण। वर्षा दी आप कर लीजिए, आप बहुत अच्छा कर लेती हैं सबको। वर्षा जय दी श्री आप बुला कृष्ण। लीजिए। जय श्री कृष्ण जी। हाँ हर्षवाला सहजम जी। हाँ सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत् सर्वारंभ हि दोषेण धूमेनाग्निरवावृतः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। सोनिया जी ने खोला हुआ है। हाँ जी मैं बोल लूं। कृष्ण। चलो सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भ हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। जय श्री कृष्ण। लज्जा सहजम जी। कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यज्यते सर्वारंभ हि दोषेण धूमेन अग्निर्वावृतः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषनपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्निरिव आवृता। जय श्री कृष्ण। जी राजानी राजरानी जी। जी। हाँ जी। जय श्री कृष्ण। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृतः। जय श्री कृष्ण। सहजम। कौन पढ़ रहा बोलिए है? बोलिए। नहीं, आप पढ़िए। सहज। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। जय श्री कृष्ण। सहजं जी कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। जय श्री कृष्ण। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। जय श्री कृष्ण। बड़ा जी निर्मल दीदी बोलिए। हाँ जी मैं तो पढ़ बैठी, बोलिए। मैं दोबारा पढ़ लेती, पढ़ लिया मैं। राधा सर जी का रह गया ना। सहजम। हाँ जी जय श्री कृष्ण।
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यज्यते त्यजेत् सर्वारम्भ हि दोषेण धूमेन अग्निर्वावृतः। जय श्री कृष्ण। कपिल जी। जी ऐसे शारदा जी। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निर्वापृतः। जय श्री कृष्ण। सबका हो गया? उर्मिल जी, साधना जी हो गया? हाँ जी। उर्मिल दीदी आपने पढ़ लिया? वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरेवावृताः। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरेवावृताः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरेवावृताः। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरेवावृताः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरेवावृताः। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरेवावृताः। अर्जुन उवाच सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरेवावृताः। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरेवावृताः। एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरेवावृताः। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरेवावृताः। मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरेवावृताः। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरेवावृताः। ये त्वक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरेवावृताः। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरेवावृताः। ये त्वमक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्।
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरेवावृता सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरेवावृता तन्नियमिन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरेवावृता सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरेवावृता क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवदभिरवाप्यते सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरेवावृता सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरेवावृता ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरेवावृता सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरेवावृता तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरेवावृता सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरेवावृता तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् दोबारा पढ़ो। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरेवावृता सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरेवावृता मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरेवावृता सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरेवावृता अथ चेत्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरेवावृता सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरेवावृता अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरेवावृता सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरेवावृता अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखः शमी सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरवावृता यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गत्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरेवावृता। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरेवावृता। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरेवावृता। वसुदेव सुतं देवं हो हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्णार्पणम् अस्तु। शुभं भूयात्। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरेवावृता। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरेवावृता। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरेवावृता। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरेवावृता। क्या बोले? जय श्री कृष्ण जी। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निर्वाहितः। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निर्वावृतः। जी आप लीजिए। जी देखिए, भगवान पहले भी क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो आत्मज्ञानी नहीं है वह एक क्षण के बिना कर्म किए नहीं रह सकता। भगवान ने पहले ही बताया कि कर्म करना तो मनुष्य का धर्म है, वो कर्म प्रधान है। और जब कर्म हर क्षण करना ही है तो दोनों प्राप्त होते हैं कि स्वधर्म करे या पर धर्म करे। यहाँ पे बताया सहजम कर्म कौन्तेय दोषम अपि न त्यजेत् सर्वारंभ दोषेण धूमानग्नि विवाहृता। तो स्वधर्म करे या पर धर्म करे, अर्थात जो हमारे लिए विधान है उसको भी कर सकते हैं और जो हमारे लिए विहित नहीं है, दूसरे के लिए विहित है, उसको भी कर सकते हैं। भगवान यहाँ पे एक बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि हमें कर्म कैसे करने चाहिए और कैसे कौन से कर्म करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए। वो बार बार ये कह रहे हैं कि कर्म करने हैं, लेकिन कर्म कैसे करने हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि जो कर्म होता है उसमें दोष रहता ही है, लेकिन हमारा धर्म है इसलिए सदोष दोष वाला होने पर भी उसे नहीं छोड़ना। यही सभी वर्णों और सभी आश्रमों के लिए समझ लेना है हमको। ये सभी आश्रमों के लिए और सभी वर्णों के लिए कि कोई भी दोष देके किसी कर्म को छोड़ना या न छोड़ना ये उचित नहीं है। जैसे अग्नि जलाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ धुआं होता ही है, अग्नि से ही धुआं पैदा होता है। कितनी भी सावधानी से हम करेंगे कुछ दोष तो उस कर्म में रहेंगे ही। परंतु भगवान ने यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया है कि यदि स्वधर्म किया तो तुम्हारे लिए दोष वाला नहीं है। अपने धर्म में रहकर आप अपना कार्य करोगे तो वो आपके लिए दोष वाला नहीं है। अतः अपने कर्म में दोष देकर उसे छोड़कर दूसरा कर्म करने में कोई फायदा नहीं है। अपने कर्म को देखो कि इसमें धर्म को छोड़ के कि इसमें कुछ दोष नजर आ रहा है आपको, तो आप उसको छोड़ दो और दूसरे के धर्म में जाकर उसका कार्य करो, तो वो आपके लिए जो है वो फायदे वाला नहीं है। क्योंकि अपने धर्म में आप दोष युक्त भी होगा उस कार्य को भी करोगे, क्योंकि वो आपका धर्म है, आपको वो धर्म परमात्मा ने करने के लिए कहा है, तो इसलिए उसके दोष जो है वो परमात्मा के पास हो जाते हैं, आपको उसका दोष नहीं लगता, क्योंकि आप तो धर्म का पालन कर रहे हो। जैसा भगवान ने कहा आप वैसा ही कार्य कर रहे हो। तो जब तक तुम
अहंकार के साथ हो तब तक कर्म मात्र का त्याग नहीं हो सकता। जब तक हम अहंकार से होके करते हैं ना, अहंकार मतलब मैं, जब मैं अपने आप को मैं मान के काम करता हूँ तब तक हम जो है उस कर्म को त्याग नहीं सकते। जब अहंकार तुम्हारा स्वरूप नहीं रह जाएगा तो आत्मा के स्वरूप में ना कभी कर्म हुआ, ना रहा है, ना होगा। बिल्कुल एकदम साफ साफ भगवान कह रहे हैं। इसलिए अज्ञानी द्वारा सर्वथा कर्मों का छोड़ना असंभव है। जो हम क्यों इस कर्मों को नहीं छोड़ सकते? अज्ञानता के वश। और अगर हमें जब ज्ञान हो जाए कि ये कर्म कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, कौन करवा रहा है, बस ये चीज जब हमें समझ आए, मैं करता नहीं हूँ, अगर मैं करता नहीं तो मैं भोगता भी नहीं। तो कौन भोगता है, कौन कर्म करवा रहा है, और कौन कर रहा है? भगवान करवा रहे हैं, भगवान ही कर रहे हैं, भगवान के लिए ही हो रहा है। तो आप बीच में कहीं हो ही नहीं, तो कर्म का कोई फल आपको लगेगा नहीं, चाहे वो धर्म वाला है, चाहे वो कैसा भी कर्म हो। वो आप प्रभु का कार्य समझ के जब करते हो तो आप उसमें दोषी नहीं रहते हो। जो अपने स्वाभाविक कर्म है उनके त्याग में ही दोष होगा, क्योंकि वे प्राप्त थे और तुम्हें उन्हें छोड़ा। भगवान ने कहा है कि सारे कर्मों में दोष है, वह ये बताने के लिए कि यदि सारे कर्मों को छोड़ सकते तब तो दोष नहीं था, परंतु सारे कर्मों को छोड़ना संभव नहीं है। वो कह रहे या तो सारे कर्मों को छोड़ दो, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दो, निष्क्रिय होकर बैठ जाओ, तब तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। पर वो भी नहीं हो सकता, वो छूट ही नहीं सकते। सारे कर्मों को छोड़ने के लिए भी तो एक कर्म है कि मुझे काम नहीं करना, ये भी तो कार्य हो गया हमारा, तो इसलिए इनको हम छोड़ ही नहीं सकते। अहम हमेशा चंचल ही रहेगा, हिलता रहेगा। जैसे सांख्यों के गुण स्थिर नहीं रह सकते, उनकी घटा बड़ी होगी ही, उसी प्रकार से अंतःकरण त्रिगुणात्मक है, तो उसके अंदर चंचलता रहेगी ही। गुणों के हिसाब से इसमें उतार चढ़ाव घटपट होते ही रहते हैं। अतः सब क्रियाएं छोड़ी नहीं जा सकती। भगवान बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि सब क्रियाएं छोड़ी नहीं जा सकती। यदि तुम स्वधर्म करते हो तो क्यों परमेश्वर की जो आज्ञा है उसी का पालन करते हैं। भगवान बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं यहाँ पे। इसलिए उसके दोष का भागी भी परमेश्वर होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि स्वधर्म करोगे तो किल्बिष प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा से किया गया है। जो कर्म किसी की आज्ञा से किया गया होता है उसका दोष, उसका फल, उसका हानि, उसका लाभ सब उसी को मिलता है। उसमें आप भागी नहीं होते, क्योंकि आप किसी की आज्ञा का पालन कर रहे हो। अतः अंत में स्पष्ट कहते हैं कि आत्मा में अविद्या से अध्यारोपित करके ही अज्ञान में से कर्म अपना बनता है। बिल्कुल देखिए कितना साफ कह दिया कि आत्मा में अविद्या से अध्यारोपित करके ही अज्ञान से कर्म अपना बनता है। कर्म तो हम कर रहा है, हम जबरदस्ती अहम बन के दोष के भागी बन रहे हैं। जैसे हम जबरदस्ती मैं अपने आप को मैं बना के कि मैं काम कर रहा हूँ, अपने आप को मैं समझा, मैंने देह समझा और देह के सारे कर्तव्य अपने समझे, सारे कर्मों को अपना समझा, यही हमसे दोष हो गया। मैं अहम हूँ, उसने जान लिया कि मैं अहम नहीं। ज्ञानी ने तो ये अज्ञान निवृत्त कर दिया। तो जो ज्ञानी होते हैं ना वो कार्य भी करते हैं तो उनको कार्य का फल नहीं होता, क्योंकि वो निष्काम कर्म करते हैं और वो यही नहीं मानते कि ये काम हम कर रहे हैं। वो तो परमात्मा का कार्य करते हैं जो भी करते हैं। तो ज्ञानी ने तो ये ज्ञान निवृत्त कर दिया, अज्ञान उसका निवृत्त हो गया कि मैं अहम हूँ। उसने जान लिया कि मैं अहम नहीं हूँ, उसने अपनी मैं को उसने हटा दिया अपने अंदर से। इसलिए उसके लिए अशेष कर्मों का परित्याग करना संभव है, क्योंकि जो वो कहता है मैं करता नहीं, तो कर्म तो उसके अपने आप ही हट गए, वो कर्तापन तो हट ही गया उसके अंदर से। मैं रहते हुए तो अशेष कर्म का परित्याग नहीं होता। जब तक मैं रहेगी तब तक हम कर्मों का त्याग नहीं कर सकते। परंतु जब अहंकारात्मिका वृत्ति मेरा स्वरूप नहीं है, सच्चिदानंद मेरा, मैं रहते हुए तो अशेष कर्म का परित्याग नहीं होता कभी भी। परंतु जब अहंकारात्मिका वृत्ति मेरा स्वरूप नहीं है, अहम जो मैं मेरा स्वरूप नहीं है, सच्चिदानंद मेरा स्वरूप है, तब अशेष कर्म का परित्याग ही हो सकता है, क्योंकि अहम ही कर सकता है, आत्मा नहीं कर सकती। आत्मा कोई काम नहीं कर सकता। जब तक अहम में रहते हैं तब तक तो कर्ता भोगता है, और जैसे ही अहम से अलग होकर साक्षी रूप में स्थित होते हैं वैसे ही ना कर्ता और ना भोगता है। इसलिए कहा कि कर्म तो अहंकार के बिना बनता नहीं। जब तक अज्ञान है तब तक अहम से अपने को एक किए हुए हो, तब तक कर्ता भोक्ता बने का
निवृत्ति नहीं हो सकती, अतः कर्ता भोक्तापन का दोष रहेगा ही। करोगे तो फिर भोगेंगे, इसलिए तब तक तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही कर्म करो। जब कर्ता भोक्तापन मिट जाए, देखिए हमें कर्म करते रहना है, तब तक कर्म करते रहना है जब तक हमें ज्ञान ना हो जाए, पूर्ण ज्ञान ना हो जाए। अधूरा ज्ञान भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता, वो हानिकारक होता है। तो जब तक भोक्तापन मिट जाएगा तब तक सारे कर्मों का त्याग हो ही जाएगा। उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि जब आपका कर्ता भोक्तापन मिट जाएगा, आपका अहम हट जाएगा, आपको ज्ञान हो जाएगा कि तुम कर्ता नहीं हो और तुम भोक्ता भी नहीं, तुम साक्षी बन के जो भी काम करते हो साक्षी बन के करो, उसके निमित्त मात्र बन के करो, तो आपको कोई दोष नहीं रहेगा। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही कर्म करो, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही कर्म करो। जब तक हमें अज्ञान है, हम ज्ञानी नहीं है, तब तक हमें अपने धर्म के कार्य जो है वो करने हैं। जो मेरे लिए भगवान ने नियुक्त किया कार्य, उसको करना है। और पीछे भी यही सब कुछ बता रहे हैं कि आप अपने स्वधर्म में रह के कार्य करो। जब कर्ता भोक्तापन मिट जाएगा तब सारे कर्मों का त्याग हो ही जाएगा, इसलिए किसी भी अवस्था में स्वधर्म को छोड़कर पर धर्म करना नहीं बनता। भगवान ने कितनी बार ये बात हमें कह दी है कि स्वधर्म को छोड़ के पर धर्म के कार्य को जो है वो हमारे लिए बनते ही नहीं है, उसको करना ही नहीं चाहिए हमें। अपना धर्म कहीं पे भी, अपने घर में भी हम इस चीज को देख लेते हैं कि अपना धर्म क्या है। स्त्री जन्म लिया हमने, हमारा धर्म है पहले माँ बाप की अंडर रह के काम करना, जैसे उन्होंने कहा वैसे किया। फिर शादी हो गई तो पति के अंदर रह के काम किया, जैसे उन्होंने कहा, जो उस घर का रीति रिवाज है उसी के अनुसार चलना। अगर उसको छोड़ के मैं दूसरे के घर में झांक के उसके घर के हिसाब से काम करने लग जाऊंगी, तो क्या ये अच्छी बात है? यही से हमें समझ लेना चाहिए कि धर्म मेरा क्या है। भगवान ने जिसके लिए नियत किया, जैसा भी घर, जो भी घर जिसको मिला, उसके अंदर आप रह के उसका कार्य करो और उसमें ही रह के आप संतुष्टि करो और भगवान का भजन करो, भगवान के नाम का सिमरन करो। तो धीरे 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 हमारी ये कष्ट भी सब दूर हो जाते हैं और फिर हम अपनी उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं जब हमें ना कोई कष्ट होता है, ना कोई रोग सताता है, ना कोई दुख होता है, ना कोई सुख होता है। तो ये सब स्थिति हम धीरे 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 प्राप्त कर सकते हैं। हम सबके अंदर इतनी क्षमता है, भगवान ने सबको सब कुछ दे के भेजा है। लेकिन हम जब तक इस संसार की तरफ देखते रहते हैं ना, तब तक हमें अपना कोई भी जो अंदर की हमारे भगवान ने हमें दी हुई चीजें कि हम उसका प्रयोग कर ही नहीं सकते जब तक हम संसार में पड़े रहेंगे। जैसे जैसे वैराग्य आएगा, थोड़ा थोड़ा संसार से हमारी निवृत्ति होगी, हमारा ध्यान परमात्मा में लगेगा, धीरे 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 अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होने से हमारे अज्ञान भी हटेगा। तो उसमें भी प्रभु भी सहायता करते हैं, वो उसी प्रकार का वातावरण आपका बना देते हैं कि जिसमें आप रुचि रख रहे हो। तो ये कोशिश हमने करनी है, भगवान रास्ते सारे हमें बता रहे हैं। ये जो कर्म से होने वाली शुद्धि है, ये ज्ञान निष्ठा की योग्यता है। ज्ञान निष्ठा का फल नैष्कर्म्य सिद्धि है, अर्थात मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। इसलिए पहले ज्ञान निष्ठा की योग्यता, तब ज्ञान, और तब ज्ञान निष्ठा अर्थात नैष्कर्म्य की प्राप्ति है। अब भगवान ये बताते हैं, इसमें सब बता दिया जी। मुझे इतना समझ आया, बाकी अब शक्ति सर आप अच्छे से बताएंगे। जय श्री कृष्ण। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भयात् वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। प्रणाम जी। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरिव आवृताः। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृताः। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत ही अच्छा अभी वर्षा जी ने संपर्क पाठ किया और उसके बाद उसका विवेचन किया, खोलकर रख दिया।
ये श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय अठारह मोक्ष संन्यास योग नामक अध्याय में से 48वां श्लोक है, जिसका विस्तृत हिंदी विवेचन करेंगे। पहले श्लोक, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्निरिव आवृता। शाब्दिक अर्थ, हे कौन्तेय, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे कौन्तेय अर्जुन, अपने स्वभाव से प्राप्त सहज कर्म को यदि उसमें कोई कुछ दोष भी दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में प्रत्येक आरंभ किसी न किसी दोष से उसी प्रकार ढका रहता है जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहते हैं। धूमेन यानी धुआं, अग्निर इव आवृता, जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है उसी प्रकार। शब्दार्थ करते हैं, सहजम स्वभाव से उत्पन्न जन्मजात प्रवृत्ति के अनुसार कर्म कर्तव्य कार्य कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन सदोषम दोष युक्त कुछ कमियों वाला अपि भी न त्यजेत, न मैंने नहीं त्यजेत त्याग करना चाहिए या उसका त्याग नहीं करना चाहिए। सर्वारंभ सभी कार्य आरंभ से ही, क्योंकि दोषेण दोष से, धूमेन धुएं से, अग्नि अग्नि एव जैसे आवृता ढके हुए। सर्व भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, संसार में कोई भी कार्य पूर्णतः दोष रहित नहीं होता है। केवल इसलिए दोष देखकर अपने स्वाभाविक कर्म को मत छोड़ो। जिस प्रकार अग्नि के साथ थोड़ा धुआं अवश्य रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक कार्य में कुछ न कुछ कठिनाई, असुविधा या कमी अवश्य होती है। गहराई से समझने की चेष्टा करते हैं। ये श्लोक पिछले श्लोक 18वें अध्याय का 47वें श्लोक का विस्तार है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा स्वधर्म, अपना धर्म चाहे साधारण हो, दूसरे के उत्कृष्ट धर्म से श्रेष्ठ है। अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठ सकता था कि यदि मेरे स्वधर्म में हिंसा है, युद्ध है, दुख है, तो क्या उसे छोड़ देना उचित नहीं होगा? इसी प्रश्न का उत्तर यह श्लोक देता है। भगवान कहते हैं नहीं, केवल दोष देखकर अपने कर्तव्य का त्याग मत करो। क्यों? सहज कर्म क्या है? सहज कर्म का अर्थ है जो कार्य हमारी प्रकृति, क्षमता, योग्यता और ईश्वर द्वारा दिए गए स्वभाव के अनुरूप हो। जैसे शिक्षक का पढ़ाना, चिकित्सक का रोगियों का उपचार करना, सैनिक का देश की रक्षा करना, किसान का खेती करना, माता का बच्चों का पालन करना, यही सहज कर्म है। सदोषमपि क्या कहा? क्योंकि प्रत्येक कार्य में कुछ ना कुछ कठिनाई होती ही है। शिक्षक विद्यार्थी नहीं पढ़ते, शिकायतें होती हैं, वेतन कम हो सकता है, क्या इसलिए पढ़ाना छोड़ दें? नहीं। डॉक्टर रात में आपातकालीन सेवा, कठिन ऑपरेशन, कभी मरीज बच नहीं पाता, क्या इसलिए चिकित्सा छोड़ दें? नहीं। पुलिस अधिकारी अपराधियों के सामना, खतरा, आलोचना, क्या इसलिए नौकरी छोड़ दें? नहीं। गृहिणी पूरे परिवार की जिम्मेदारी, कोई छुट्टी नहीं, सातों दिन काम, कभी सराहना नहीं मिलती, क्या इसलिए परिवार छोड़ दें? नहीं। यही भगवान का संदेश है। अग्नि और धुएं का उदाहरण देकर भगवान कहते हैं कि धूमेन अग्निर एव आवृता, जैसे जब लकड़ी जलती है पहले धुआं निकलता है, लेकिन क्या हम धुएं के कारण आग का उपयोग करना छोड़ दें? नहीं। क्यों? क्योंकि वही आग भोजन बनाती है, वही ठंड भगाती है, वही यज्ञ कराती है, वही प्रकाश देती है। धुआं अस्थायी है, आग का लाभ उससे कहीं अधिक है। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक कर्म में थोड़ा धुआं अर्थात दोष तो रहेगा ही। संसार में कोई पूरे कारण, जो कोई भी कार्य है वो पूर्ण नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं वही काम करूंगा जिसमें कोई परेशानी न हो,
तो वे जीवन भर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर नौकरी में तनाव है, हर व्यापार में जोखिम है, हर विवाह में मतभेद है, हर मित्रता में गलतफहमियां हैं, हर संस्था में कुछ समस्याएं हैं, हर परिवार में चुनौतियां हैं। आधुनिक जीवन में उदाहरण, एक युवक सोचता है मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। क्यों? बॉस अच्छा नहीं लगता, काम अधिक है। दूसरी नौकरी मिली, वहां सहकर्मी अच्छे नहीं, फिर नौकरी बदली, अब वेतन कम है, फिर बदली, फिर यात्रा लंबी है। पूरे जीवन नौकरी बदलता रहा। समस्या कहाँ थी? काम में नहीं, उसकी अपेक्षाओं में। भगवान कहते हैं हर जगह धुआं मिलेगा। अध्यात्म कहते हैं वह श्लोक केवल नौकरी या व्यवसाय के लिए नहीं है, ये साधना पर भी लागू होता है। ध्यान करते समय मन भागता है, जप करते समय नींद आती है, पूजा करते समय विचार आते हैं। क्या साधना छोड़ दें? नहीं, यही तो धुआं है। अभ्यास से धीरे धीरे कम होगा। मनोवैज्ञानिक शिक्षा, मन हमेशा पूर्णता चाहता है। परफेक्ट जॉब, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट पार्टनर। लेकिन भगवान कहते हैं पूर्णता संसार में होती ही नहीं है, पूर्णता केवल परमात्मा में है। इस श्लोक की जीवन शिक्षाएं क्या है? अपने कर्तव्य से मत भागो, कठिनाई देखकर निर्णय मत बदलो, दोष हर जगह है, धैर्य रखो, अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जियो। एक प्रेरणादायक कथा, राजा का माली और धुएं वाली रसोई। बहुत समय पहले एक राज्य में रघुवीर नाम का एक कुशल माली था। वह राजमहल के विशाल उपवन की सेवा करता था। उसके हाथों में बगीचा वर्ष भरा हरा भरा रहता था। फूलों की सुगंध पूरे महल में मिलती थी, फैल जाती थी। लोग उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन उसने देखा कि राजकीय रसोइये को अच्छा वेतन मिलता है। उसे लगा माली का काम कठिन है, धूप, वर्षा, मिट्टी, कांटे। रसोइये का काम तो महल के भीतर है, मैं अपना काम छोड़कर रसोइया बन जाता। राजा ने उसकी इच्छा मान ली। पहले ही दिन रघुवीर रसोई में पहुंचा। जैसे ही चूल्हा जले, धुआं आंखों में भर गया, आंसू आने लगे, गर्मी से पसीना बहने लगा, कई व्यंजन जल गए। रसोई के प्रधान ने कहा हर काम में अपनी कठिनाई होती है। रघुवीर ने सोचा यह काम भी आसान नहीं। उसने रसोई छोड़ दी और अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करने लगा। वहां घोड़ों की तेज गंध, उनकी देखभाल का परिश्रम, कभी कभी उनकी लात का भय था। कुछ दिनों बाद उसने वह भी काम छोड़ दिया। अब वह शिल्पकारों के पास गया। वहां पत्थर तराशते समय धूल उड़ती, हथौड़े की आवाज गूंजती और हाथों में छाले पड़ जाते। उसे वहां भी संतोष नहीं मिला। हताश होकर वह एक दिन महल के बाहर बैठकर एक वृद्ध साधु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मुझे ऐसा काम बताइए जिसमें कोई कठिनाई ना हो। साधु मुस्कुराए। उन्होंने पास जल रहे चूल्हे की ओर संकेत किया और पूछा, क्या तुम्हें आग दिखाई दे रही है? रघुवीर बोला, हाँ, पर उसके साथ धुआं भी है। साधु ने कहा, यदि कोई धुएं से डरकर आग छोड़ दे तो भोजन कैसे बनेगा? उसी प्रकार संसार का कोई भी कार्य धुएं अर्थात थोड़े बहुत दोषों से रहित नहीं है। फिर साधु उसे एक पुराने बगीचे में ले आया। वहां एक गुलाब खिला था। उसने कहा, इस फूल को देखो, इसकी सुगंध सबको आकर्षित करती है, पर इसके साथ कांटे भी हैं। यदि कोई कांटों के कारण गुलाब ही छोड़ दे तो सुगंध से भी वंचित रह जाएगा। रघुवीर की आंखें खुल गई। वह फिर अपने बगीचे में लौटा। अब वह धूप, वर्षा और कांटों की शिकायत नहीं करता था। उसे समझ आ गया था कि उसी कार्य में उसका मन, उसकी कला और उसकी आत्मा खिलती है। समय बीतने पर उसका बगीचा पूरे राज्य का गौरव बन गया। कथा का संदेश क्या है? हर कार्य में, हर कार्य के साथ कुछ धुआं अर्थात कठिनाई होती है। कठिनाई से भागने वाला व्यक्ति कहीं भी संतुष्ट नहीं रहता। जो अपने सहज कर्म को स्वीकार कर लेता है, उसमें निष्ठा रखता है, वही अंततः सफलता, शांति और संतोष प्राप्त करता है। यही इस श्लोक का सार है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। आज के जीवन में प्रयोग, जब कभी आपको लगे कि मेरी नौकरी कठिन है, परिवार में समस्याएं हैं, सेवा में बाधाएं हैं, साधना में मन नहीं लगता, तो इस श्लोक को स्मरण करें। धुआं देखकर आग मत छोड़ें,
कठिनाइयां कार्य का अंत नहीं, वे उसके साथ आने वाली स्वाभाविक परिस्थितियां हैं। इस श्लोक का सार क्या है? समरी, सहज कर्म वही है जो हमारे स्वभाव और कर्तव्य के अनुरूप हो। संसार का कोई भी कार्य पूर्णतः दोष रहित नहीं होता। दोष देखकर अपने कर्तव्य का त्याग करना उचित नहीं है। जैसे अग्नि धुएं से ढकी होती है, वैसे ही प्रत्येक कार्य में कुछ कठिनाइयां रहती हैं। जो व्यक्ति अपने सहज कर्म में निष्ठा रखता है, वही अंततः आत्मिक शांति, सफलता और परमात्मा की कृपा का अधिकारी बन जाता है। याद रखने योग्य सूत्र क्या है? धुआं देखकर आग नहीं छोड़ी जाती, उसी प्रकार कठिनता देखकर अपना स्वधर्म और सहज कर्म भी छोड़ा नहीं जाता। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री सुंदर कृष्ण। श्लोक आज का, और विवेचन तो सबसे सुंदर। शक्ति सर हाँ, जी का भी और बहुत अच्छी कहानी वर्षा बताई, दीदी का भी सारा कुछ बढ़िया, यूं का बहुत यूं ही बैठ गया। सुंदर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। जी वर्षा दीदी जी, अब भजन संध्या की तरफ बढ़ते हैं, आप शुरुआत कीजिए। भजन करने आज? मैं एक बात भजन पूछना का ही चाहती 2 थी, बजे से जय श्री बैठी हूँ कृष्णा। मैं 2 बजे ही आ गई थी, 2 बजे ही बैठ गई। आप शुरू कर दीजिए राज रानी जी, आप शुरू करिए, सुनाइए। क्या भजन? हाँ जी, सुना तुम। सभी अनम्यूट करके बारी बारी जल्दी जल्दी से सुना दीजिए, ताकि समय जो है उसका सदुपयोग किया जा सके। हाँ जी, जैसे शारदा सर ने कल बताया था ना, केवट वाला, भगवान जी नैया में बैठे थे, उसी का थोड़ा सा बताऊंगी जी। भगवान वो केवट का अपना एक थोड़ा सा गाना गाता है। भगवान जब बैठने आते हैं नाव में, तो केवट कहता है, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। हाँ नाव में, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तो ये नाव में। हाँ नाव में, पत्थर को बनाया तूने नारी, लकड़ी की है नाव हमारी। पत्थर को बनाया तूने नारी, लकड़ी की है नाव हमारी। पालूं इसी से परिवार मेरा, यही रोजगार। सुनो सुनो हे मुरार, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। हाँ नाव में, हाँ एक शर्त पे बिठा लूं, तेरे चरणों की धूल निकालूं। हाँ एक शर्त पे बिठा लूं, तेरे चरणों की धूल निकालूं। मेरी शर्त हो मंजूर तो मैं हाजिर हूँ हजूर, कहो तो बिठाऊं तुम्हें नाव में। हाँ नाव में, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। यह सुन के प्रभु मुस्काए, अपने चरणों को तुरंत धुलवाए। यह सुन के प्रभु मुस्काए, अपने चरणों को तुरंत धुलवाए। तेरी तेरी शंका कर ले दूर, मैंने कर लिया मंजूर, हमें जाना बड़ी दूर, मैं जल्दी बिठाओ अपनी नाव में। हाँ नाव में, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तो ये नाव में। बड़े प्रेम सहित पाँव धोए, पाप जन्म जन्म के खोए। भैया हो गया प्रसन्न करके प्रभु के दर्शन, संग सीता और लक्ष्मण, जल्दी बैठो जी मेरी नाव में। हाँ नाव में, मेरी
छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। चरणामत में सबको पिलाऊं, मैं फूलों की भेंट चढ़ाऊं। ऐसा समय सरकार नहीं आता बार बार, सुनो सुनो जी मुरार, वे तो बैठे हैं मेरी नाव में। हाँ नाव में, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, तुम्हें कैसे बिठाऊं मेरी नाव में। वो तो गीत खुशी के गाता, धीरे से नाव चलाता, कहता यूं ही अपने मन में, प्रभु बैठे इसी वन में, प्रभु बैठे इसी तन में, मैं सदा रहूं चरणन में, प्रभु बैठे रहो जी मेरी नाव में। हाँ नाव में, तेरी मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। ले लो मला तुम अपनी उतराई, मेरे पास नहीं एक पाई, तेरी होगी जय जयकार, तेरा होगा बेड़ा पार, सुनो सुनो हे मुरार, बैठे रहेंगे तेरी नाव में। हाँ नाव में, मेरी छोट तेरा होगा बेड़ा पार, सुनो सुनो हे नाव, बैठे रहेंगे तेरी नाव में। मेरे छोट तेरे मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। जैसे तुम हो खवैया वैसे हम हैं, जैसे तुम हो खवैया वैसे हम हैं, भाई भाई से लेना शर्म है। मैंने नदी कराई पार, करना भवसागर से पार, सुनो सुनो हे मुरार, बैठे रहो मेरी नाव में। हाँ नाव में, मैंने नदी कराई पार, करना भवसागर से पार, सुनो सुनो हे मुरार, बैठे रहो मेरी नाव में। हाँ नाव में, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। हाँ नाव में। जय श्री कृष्णा। गलती और क्षमा करना सर जी। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी वर्षा दीदी जी। और औरों को कहो, अभी अभी लोग हैं, कोई बोले जिसने बोलना। आप कॉल करिए सबके नाम, मैं क्योंकि मैं तो बाहर हूँ, आप प्लीज कॉल करिए। ओके ओके, तो नाम तो कॉल सब सुन रहे हैं, अपने आप बोले, जिनने बोलना है अपना माइक खोल जय दें श्री और कृष्ण। बोले फटाफट। जय श्री जय कृष्ण। जय, सारी बारी से बोलिए। हाँ जी। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, ए मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो भगवन, सांसों में समा जाओ। कुछ ऐसा करो भगवन, सांसों में समा जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, ए मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। एक बार प्रभु आओ, चाहे आके चले जाना। एक बार प्रभु आओ, चाहे आके चले जाना। जाने नहीं देंगे हम, जरा जाके तो दिखलाओ। जाने नहीं देंगे हम, जरा जाके तो दिखलाओ।
गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, ए मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं। एक पल भी चैन नहीं, दिन रात बरसते हैं। एक पल भी चैन नहीं, दिन रात बरसते हैं। एक अर्ज यही तुमसे, अब और न तड़ पाओ। एक अर्ज यही तुमसे, अब और न तड़ पाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, ए मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगाई है, एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगाई है। या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, ए मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। वो कौन घड़ी होगी, वो कौन सफल होगा, वो कौन घड़ी होगी, वो कौन सफल होगा। तेरे दर्शन कर मोहन मेरा जन्म सफल होगा। तेरे दर्शन कर मोहन मेरा जन्म सफल होगा। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, ए मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। बोलो कृष्ण मुरारी भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट पॉइंट बोलो। आ जाओ, अपने आप आते जाओ। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सभी को। मना किस तरह राम जी नु पाईदा, मना किस तरह राम जी नु पाईदा, मना किस तरह श्याम जी नु पाईदा, मना किस तरह राम जी नु पाईदा। पहला अपना आप गवाईदा, मना फिर श्याम जी नु पाईदा। पहला अपना आप गवाईदा, मना फिर श्याम जी नु पाईदा। फुल कहंदा मैनू माली ने तोड़िया, फुल कहंदा मैनू माली ने तोड़िया। सुई धागे विच फेर परोलिया, सुई धागे विच फेर परोलिया। मैं फिर भी कुछ नहीं बोलिया, मैं फिर भी कुछ नहीं बोलिया। माला बन के ते शाम अगे आ गया, माला बन के ते राम अगे आ गया। मैनू शाम ने गले नाल ला लिया, मैनू राम ने अपना बना लिया। मना इस तरह
श्याम जी नु पाईदा मना इस तरह राम जी नु पाईदा पहला अपना आप गवाईदा मना फिर श्याम जी नु पाईदा बांस कहंदा मैनू जंगल चों पुटिया बांस कहंदा मैनू जंगल चों पुटिया छिल छल के खाली कर सुटिया छिल छल के खाली कर सुटे मैं फिर भी कुछ नहीं बोलिया मैं फिर भी कुछ नहीं बोलिया बंसी बन के ते शाम अगे आ गया बंसी बन के ते शाम अगे आ गया मैनू शाम ने होठा नाल ला लिया ओ मैनू सांवरे ने अपना बना लिया मना इस तरह शाम जी नू पाईदा मना इस तरह राम जी नू पाईदा पहला अपना आप गवाईदा मना फिर शाम जी नू पाईदा सोना कहंदा मैनू पहाड़ा विचों कढिया सोना कहंदा मैनू पहाड़ा विचों कढिया पुट कट के सीधा कर सुटिया पुट कट के सीधा कर सुटिया मैं फिर भी कुछ नहीं बोलिया मैं फिर भी कुछ नहीं बोलिया मुकुट बन के ते राम अगे आ गया मुकुट बन के ते शाम अगे आ गया ओ मैनू शाम ने गल नाल ला लिया मैनू राम ने मत्थे ते सजा लिया मैनू शाम ने बना लिया मना इस तरह राम जी नू पाईदा मना इस तरह शाम जी नू पाईदा पहला अपना आवाज आवाज कट गई है। हाँ आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज क्लियर है अच्छा मना मना फिर राम जी नू पाईदा शिवलिंग में हूं ना इसलिए चलो आप कोई नहीं बोल रहा हाँ जी जी और बोलना किसी ने कि अभी और या टाइम देखिए जी मैं बोलूं। टाइम हो गया हाँ जी बोल दीजिए बोल बांके बिहारी लाल की जय मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे घन श्याम सावरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे घन श्याम सावरिया मेरे घन श्याम सावरिया मेरे घन श्याम सावरिया मेरे तुम दीन बंधु हितकारी हो मैं दुखिया शरण तिहारी हूँ काटो जन्म मरण के फेरे घन श्याम सावरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे घन श्याम सावरिया मेरे मिशियों के जाल में फंस करके विषयों के जाल में
फंस करके बांधे ओ मोह पास में कस करके दुख पाए नाथ घनेरे घन श्याम सांवरिया मेरे और मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे घन श्याम सांवरिया मेरे हम दीनहीन संसारी हैं एक आशा नाथ तिहारी है तेरे चरण कमल के चेरे घन श्याम सांवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे घन श्याम सांवरिया मेरे दिन रैन चैन नहीं आए है दिन रैन चैन नहीं आए है एक तेरी याद सताए है एक तेरी याद सताए है जग देख लिए बहु तेरे घन श्याम सांवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घन श्याम सांवरिया मेरे निशिवासर ध्यान लगाऊं मैं तब पद रज शीश चढ़ाऊं मैं गुण गाऊं शाम सवेरे घन श्याम सांवरिया मेरे तुमने लाखों को तारा देखे नहीं कुछ गुण दोष हमारे लास्ट वाला खड़े तुमला दास द्वार पर तेरे घन श्याम सांवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे घन श्याम सांवरिया थे जी जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया जी। जी आगे करना है या आरती करनी है, कैसे कहते हैं सब? कोई भजन है करनी है किसी अभी? को जो गाने के लिए कोई बैठा है इंतजार कर रहा है तो करवा दीजिए। जी आंसर में मैंने कहा और कोई है भजन गाने के लिए, किसी को गाना है, नहीं तो आरती की तरफ चले। कोई हाँ जी इंतजार कर बोलिए, रहे हो किसने? ना, 2 बजे से इंतजार कर रहे हो कहीं। अच्छा आपकी? नहीं, मैंने कहा कोई इंतजार कर रहा है भजन गाने के लिए तो उनको वो करवा देते हैं, जी अन्यथा कर चाह लीजिए कोई। नहीं है, सबका हो गया तो आरती कीजिए। ठीक है, कर दीजिए, आरती कर लेते हैं जी। भगवान से गीता जी की आरती, श्रीमद् भगवद गीता जी की आरती। जय भगवत गीते मैया, जय भगवद गीते हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा मैया, कामासक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा
ओम जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशनी तम रजनी मैया नाशनी तम रजनी देवी सदगुण दायिनी देवी सदगुण दायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे ओम जय भगवद गीते जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते हरिहिय कमल विहारिणी हरिहिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते बोलो गीता माता की जय शारदा साहब जय श्री भगवान श्री कृष्ण की याद। श्री कृष्ण आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशोनंद गोपी चंद्र काटं पंद भव भयारणम नव कंजलोचन तिलकरोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंधं मुनीश वेद उच्चारणम मधु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान चारणम बल बाहु अतुल अनंत अभिचल आदि पुरुष कारणम करुणा निदान सुजान सुंदर सुलभ चंदन तारणम सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम सुख धाम दाता नाम श्याम
निकाम वाम बोल बंसी वाले की जय। जी रश्मि जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः भवन्तु सुखिनः सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे 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 सन्तु निरामया सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय असतो असतो मा सद्गमय तद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्यु मृत्योर्मा अमृतं गमय गमय ॐ शान्तिः 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 ॐ ॐ शांति 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 ओम ओम। सभी सुखी होवे सभी सभी सुखी सुखी रहे सभी सुखी होवे सभी रोग मुक्त रहें सभी सभी रोग रोग मुक्त मुक्त सभी रहे रहे रोग मुक्त रहे सभी मंगल के साक्षी बने सभी सभी मंगलमय मंगलमय के मंगलमय बने के साक्षी बने साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े और और किसी और को और भी किसी किसी दुख को को का भी भी भागी दुख ना का दुख का बनना भागी ना भागी न बनना पड़े न बनना बनना पड़े पड़े। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो हमको 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 असत्य से असत्य सत्य से की ओर ले सत्य चलो की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो अंधकार से अंधकार से अंधकार प्रकाश प्रकाश की की से ओर ओर ले ले चलो प्रकाश चलो की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो मृत्यु मृत्यु से से मृत्यु अमरता अमरता की से ओर मृत्यु ले से चलो अमरता की ओर अमरता ले की ओर चलो ले चलो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं इन्हीं मंगल मंगल इन्हीं कामनाओं मंगल इन्हीं के साथ कामनाओं कामनाओं के के साथ साथ आपका दिन रात मंगलमय हो आपका दिन आपका रात आपका दिन रात दिन रात मंगलमय मंगलमय हो। हो। मंगलमय हो श्री श्री कृष्ण अर्पणमस्तु इति श्री 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 कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। अर्पणमस्तु शुभम भूयात् शुभम 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 भूयात् 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 वसुदेव सुतं देवं वसुदेव वसुदेव सुतं वसुदेव सुतं सुतं देवम् देवं देवम् कंस चाणूरमर्दनम् कंस कंसचानूरमर्दनम् चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी 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 परमानन्दम् परमानंदम परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुम्। जगद्गुरुम् वो श्री कृष्ण जय चंद्र भगवान की जय। जय जय गीता माता की जय। जय आज के आनंद की जय। जय जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री श्री राधे श्री राधे। राधे जय जय श्री राधे। जय 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 श्री जय जय श्री श्री राधे राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय 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 श्री जय राधे श्री राधे 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 श्याम 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 हर हर महादेव। हर 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 महादेव महादेव महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव महादेव जय जय गौरे पते नमः। जय 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 गौरी जय पते गौरी नमः। नमः हर हर महादेव।
हर 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 महादेव। महादेव। आप सबको प्रणाम 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 प्रणाम। प्रणाम सबको प्रणाम प्रणाम सबको सबको प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम सबको प्रणाम प्रणाम सबको जय प्रणाम। श्री कृष्णा सबको प्रणाम। सबको जय श्री जय कृष्ण, श्री सबका बहुत कृष्ण। बहुत जय श्री धन्यवाद। सभी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। प्रणाम कृष्ण। सबको। जय श्री कृष्ण। जय श्री। वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं कृष्णं कौन पढ़ रहा है? पढ़िए, आवाज धीरे आ रही वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आज का जितना भी पाठ हुआ है वो हम रानी भार्गव जी के लिए के नाम से श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित करते हैं। परमात्मा उन्हें लंबी आयु दे, उन्हें तंदुरुस्ती दे और उन्हें हर कष्टों से आजाद कर उन्हें अपने परिवार के बीच में और अपने बच्चों के साथ हंसने खेलने का मौका दे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मयि आवेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वमक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गं चिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियैर्ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। कलेषु अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि नयि सन्नस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ नय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु धनञ्जय। अभ्यासप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव नदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् अद्योगमाश्रित सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानं ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच् शान्तिरन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःख सुखशमी
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः नैयर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मानो दिशते लोको लोकानो च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः न हष्यति न दृष्टति न हष्यति न दृष्टति न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नः ये तु धर्म्यामृतम् इन्दम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्ण अर्पणम् अस्तु शुभं भूयात् वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आज का ये पाठ हम अपने देश के नाम से बोध करते हैं ताकि हमारे देश में सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं उसको अच्छे से चलाएं। देश को चलाने वाले जितने भी नेतागण हैं परमात्मा उनको भी लंबी आयु और अच्छी बुद्धि दे ताकि वो देश को उन्नति की तरफ और समाज को जो सनातन धर्म है उसको भी अच्छे प्रकार भली प्रकार आगे की ओर ले और जो देश की सरहद पर जितने भी हमारे सैनिक भाई हैं उनको भी परमात्मा बुद्धि दे तंदुरुस्ती दे उन्हें शक्ति दे ताकि वो दुश्मनों का अच्छे से सामना कर सके और हमारे देश की हिफाजत को अच्छे से कर सके। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सभा सबको जय श्री धन्यवाद। कृष्ण। प्रणाम हाँ जी सबको। जय सबको प्रणाम सबको जय श्री लवलीन कृष्ण। दीदी श्री लवलीन कृष्ण। दीदी जी ये जी माना आज तो सिर्फ 2 बच्चे आए हैं, ये 2 ही श्लोक बताना चाहेंगे। थोड़े न्यू है, ठीक है 15 चैप्टर का, एक 7वां और एक वो जी जी 8वां। बोलिए। जी सुनाइए जी सुनाइए। जी बच्चों, जय श्री कृष्ण बोलना है पहले आपको। हाँ ये वाला। जय श्री कृष्ण। रुको रुको। जय श्री कृष्ण बच्चों। एक मिनट। जी हाँ बोलो बच्चों। जय श्री कृष्ण। ममे वाञ्छो जीवलोके जीवभूता सनातना मनश्चानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैस्त सर्वे अहमेव विद्यो वेदांत कुद्रवे। फिर से बोलो एक बार। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैस्त सर्वे अहमेव विद्यो वेदांत कुद्रवेदविदेव चाहम्। जय श्री कृष्ण। ये जय जिनको श्री नहीं आता है पढ़ना
हाँ, जिनको नहीं आते हैं पढ़ने ये वो बच्चे हैं। प्यारी बच्चियां, बहुत प्यारी बच्चियां, आशीर्वाद प्रभु का इनको। कृष्ण जी सदा तुम्हारे साथ रहे, सदा तुम्हारे, बहुत प्यारी जय बच्ची, श्री कृष्ण। बहुत जय श्री कृष्ण बोलो दीदी को। जय श्री जय कृष्ण। श्री जय हाँ, श्री जय कृष्ण, श्री बहुत कृष्ण। अच्छे, वेरी गुड, वेरी बहुत गुड। प्यारी प्यारी बच्ची। भगवान इनको अच्छी बुद्धि दे, तंदुरुस्ती दे, सब खुश रहे बच्चे। हम लोग ये इनसे अभी सीखेंगे अब, जी बहुत अच्छा बिल्कुल। था। देखिए हम लोग इतना स्पष्ट नहीं बोलते हैं जितना ये स्पष्ट बोलते हैं, ये हाँ सीखना है हमें। हाँ जी। सर ये आपको समय है? ये अभी 3 बच्चे हाँ हैं जो हाँ, 16 बोलिए चैप्टर बोलिए बोल बोलिए, रहे तो बुलाइए बुलाइए। हैं। 16 चैप्टर। जय श्री कृष्ण वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अद्वैतवासुर सम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धे ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् हीनचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव वो भूत सर्वलोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च देवो विस्तर च प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहोरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहेतुकम् एतं दृश्यमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हरिता कामम् आश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानम् अदान्विता मोहात् गृहीत्वा असत्कारान् प्रवर्तन्ते अशुचिवता चिन्तिताम् अपरिमेयं च प्रलयन्तामुपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता आशापाशशयबद्धा कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसंशयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तिदम् अग्निमे भविष्यति पुनरुद्धरणम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहं भोगी सिद्ध्यो अहं बलवान् सुखी आर्यो अभिधनवानस्मि को अन्योऽसि सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदस्य इत्यगानविमोहिता अनेकचित्तविभ्राता मोहजालसमावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनवानम् अदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपदेषु प्रदुषन्तो अभ्यसूयका तानहं वीक्षता क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजसरम् असुरानासुरीष्वेव योनिषु आसुरं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा
विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचर्यात्मनवशेयः सततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुं निहारसि स्वाहा। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर सम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत उत्तम, आपका बहुत उत्तम। आपका कृष्ण ये जी जो का हमारा होगा ना आशीर्वाद अभी आपके साथ बने अमावस रहे। का, सिंपल जी, जी सर। ये जो जी 12वां सर। 16वां अध्याय जो है ये लोग करेंगे इस बार, जी सर। जी ठीक है? तो इस तरह से जी हाँ, इनको ये बहुत प्रेजेंट करना है। जन्माष्टमी की तैयारी चालू है। ये बिना देख के बोल देते हैं, लेकिन कभी कभी डर जाते हैं। मैं बोलती हूँ ना, सर को बताना है तो बुक खोल देते हैं, गलत ना हो जाए। नहीं नहीं डरना नहीं है, लेकिन लेकिन कोई बात कंठस्थ नहीं, है समय इन रहेगा। बच्चों को। ये लगभग 90% तो कंठस्थ है, बाकी 10% जो कॉन्फिडेंस और थोड़ा एकदम से वो होना चाहिए, वे कम आ रहा है। तो अभी ये तो इनको स्टेज पे जन्माष्टमी में, बोलना है। अभी जन्माष्टमी में हाँ 1 महीने से ऊपर है, हाँ हाँ, तो हमारे को वही रोज सुनाएंगे ये इधर, हम इनसे जी जी स्पेशल क्लास लेंगे। जी जी सर। बहुत जी सुंदर। आशीर्वाद बेटो तुम्हारे साथ, भगवान जी सदा सदा तुम्हारे पर साथ है तुम्हारे। और इन ये सबको बहुत याद है क्या? धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे प्यारे बच्चों, आप बहुत खुश रहो, हमेशा ऐसे ही लगे रहो, अपना भगवान जी का नाम लेते रहो ऐसे। बहुत सुंदर, बहुत प्यारे बच्चे, बहुत प्यारे। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। प्रणाम बच्चों। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कृष्ण बहुत बहुत आभार आभार। प्रणाम सभी को। हाँ। प्रणाम। साधना जी कैसे हैं बच्चे आपके?